ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर झारखंड से है, जहां चिरकुंडा नगर परिषद अंतर्गत वार्ड संख्या 12 में 73 लाख रुपए की लागत से हो रहे नाले के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिसको लेकर वहां के लोगों ने इसका विरोध किया और काम को भी बंद करवा दिया। लेकिन आज फिर से निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है, जिसकी जानकारी मिलने पर हमारे संवाददाता कार्यस्थल पर पहुंचे तो वहां जनता द्वारा लगाए गए आरोप को सही पाया गया। जब हमारे संवाददाता के द्वारा चिरकुंडा नगर परिषद के कार्यपालक अभियंता संदीप पासवान से फोन या ऑफिस में संपर्क करना चाहा तो कई दिनों से उनसे संपर्क नहीं हो पाया। वहां के जेई उत्तम कुमार से जवाब मांगा गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और ठेकेदार भी कैमरे से बचते नजर आए। वहीं जनता ने वहां के पूर्व पार्षद वरुण डे पर भी मिली भगत कर कार्य करने का आरोप लगाया है। सुनिए इस बारे में लोगों का क्या कुछ कहना है। अच्छा, ये जो काम हो रहा है इसके विषय में क्या कहेंगे? ग्रामीणों ने क्यों ये काम को रोका? मैं शशिभूषण नाथ तिवारी, महामंत्री धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी। हमने ठेकेदार से एस्टीमेट भी मांगा। ठेकेदार का मुंशी को बताया कि भाई ये घटिया किस्म का वृक्ष जो है लग रहा है और किस कंपनी का है ये भी पता नहीं चल पा रहा है। तो कहा कि ठीक है, मैं आपको एस्टीमेट दे दूंगा, लेकिन चिमनी भट्ठा 3 नंबर ईंटा लगाने का इसमें सरकार की तरफ से आदेश है। हम बोले कि 3 नंबर है कि 5 नंबर है कि 1 नंबर है, आप एस्टीमेट दिखाकर आप अपना काम कीजिए, उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप एस्टीमेट नहीं दिखाइएगा तो यहाँ 12 नंबर वार्ड चिरकुंडा नगर परिषद के 12 नंबर वार्ड के जो स्थानीय नागरिक हैं वो लोग काम बंद करवा देंगे, काम नहीं होने देंगे, क्योंकि सरकार का पैसा जो है वो दुरुपयोग नहीं हो। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि बढ़िया से बढ़िया काम हो। यहाँ के 12 नंबर पार्षद का क्या कहना है? 12 नंबर पार्षद तो मिला जुला है, इसीलिए कि ठेकेदार से मिल के वही आगे पीछे अपना कूद फान कर रहे हैं। और वो पार्षद तो एक्चुअली है नहीं, वो तो एक साल से उन लोगों का पार्षदी समाप्त हो गया है। लेकिन वो लोग आज भी समझते हैं कि हम पार्षद के फंक्शन में हैं। क्या नाम है आपका? शशिभूषण नाथ तिवारी। देखिए, बात है कि काम तो अभी शुरुआत हुआ। बात है कि जो हम पर बोल रहा है तो हमारा तो यहाँ कोई भूमिका नहीं है। हमको जगह दिखाना था कि जगह चिन्हित तो लोग नहीं कर पा रहे, ठीक है। और रह गया कि इसके लिए हम लोग ऑफिस में बोले हैं, एई जेई दिन में 2 शिफ्ट करके इसका विजिट कर रहे हैं। हम लोग भी बोले हैं कि काम सही होना चाहिए। बाकी कुछ व्यक्ति का क्या मंशा है जो हमको समझ में नहीं आ रहा। हम लोग वर्षा देखते हुए काम किस तरह से निकल जाएगा। ज़मीन का मान लीजिए कुछ ऐसा ज़मीन है, कुछ मान लीजिए अपना ज़मीन है, उसको समझा बुझा के इसको काम को निकालना चाह रहे हैं क्योंकि सामने वर्षा है। बाकी रह गया ये ऑफिस का काम है। आप लोग को जैसे कोई भी एस्टीमेट मांगने पर एस्टीमेट नहीं दिया जा रहा, एस्टीमेट नहीं दिया जा रहा, उसको कॉन्ट्रैक्टर आपको बोलोगे बताएगा ना। ये तो टेक्निकल मेरा बात नहीं है। हमने भी उनको कॉन्ट्रैक्टर को बोले कि जो भी आपका सिस्टम है आप सिस्टम में काम कीजिए, कोई सिस्टम। बाकी बोरून दे खाली ओनली उसको लोकेशन दिखा रहा, क्योंकि वो योजना बोरून दे अपने से आज 4 साल पहले से दे करके हुआ है, तो उनका ज़मीन नहीं दिखाई पड़ा, नाली कहाँ से कहाँ जाएगा, यही है। लेकिन ग्रामीणों का अगर कुछ ग्रामीण इसको बोलते हैं तो ऑफिस है। हम लोग ने ये भी बताया कि अगर ठेकेदार मनमानी कर रहा ऑफिस में इसका कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रह करके काम जल्दी से जल्दी नहीं होने से ये जो नाला है अधूरा रहेगा तो किसी को खेत वगैरह बगीचा सब बर्बाद हो जाएगा। बाकी ये 12 नंबर में जो काम हो रहा है, नाली निर्माण का काम हो रहा है, ये किस तरह काम हो रहा है, इसके बारे में बताएंगे आप? हाँ, इसके बारे में 2 दिन से हल्ला गुल्ला हो रहा है। 12 नंबर वार्ड का लोग सब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। काम तो स्टार्ट भी कर दिया है, लोगों ने काम को बंद करवाया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि एस्टीमेट के अनुसार आप काम कीजिए, सरकारी पैसे का, सरकारी फंड का दुरुपयोग मत कीजिए। लेकिन न ठेकेदार का पता है, न ठेकेदार आकर के कोई बात किया, न उसका कोई मुंशी। एस्टीमेट मांगे जाने पर क्या कहा ठेकेदार ने आप लोगों को? एस्टीमेट किससे, उसका मुंशी रहता है, मुंशी से लोगों ने मांगा, उन्होंने ठेकेदार को खबर किया होगा, लेकिन किसी ने इस पर सुध ही नहीं लिया। मैंने दूरभाष से कार्यपालक पदाधिकारी को भी इसकी सूचना दिया, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को मैंने सूचना दिया।
सूचना पर उन्होंने बोला कि ठीक है हम इस पर एक्शन लेते हैं, ठेकेदार को बुलाते हैं। लेकिन फिर कब उन्होंने ठेकेदार को बुलाया, नहीं बुलाया, हाँ बुलाया, क्या कहा, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। जहाँ तक पार्षद की बात है, पार्षद से हमको कोई बातचीत इस काम के संदर्भ में नहीं है, और पार्षद का फंक्शन ही नहीं है। पार्षद तो जनप्रतिनिधि है, उसको तो इस काम को और देखना चाहिए, मजबूती से करवाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक उनका है, ठेकेदार का बात है, ठेकेदार आ ही नहीं रहा है। इसलिए आप लोग के माध्यम से हम खबर देना चाहते हैं कि ठेकेदार आवे और एस्टीमेट दिखा करके, अगर एस्टीमेट में लिखा हुआ है कि ईटा 6 महीना में गल जाएगा, उसी ईटा से बनना है, फिर पब्लिक को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कितने के लगभग आप लोग को पता है कितने का नहीं, टेंडर? तो एस्टीमेट आने के बाद ही ना पता लगेगा। लेकिन बोलचाल में जो लोग बोलता है कि 60 लाख का, कोई बोलता है 50 लाख का, कोई बोलता है 76 लाख का, तो एस्टीमेट में स्पष्ट हो जाएगा। एस्टीमेट मांगे हैं आप लोग, क्या कहा है? एस्टीमेट यहाँ उसका मुंशी रहता है, ठेकेदार से मुझे भेंट नहीं है, और मुंशी को द्वारा जो खबर दिया गया उसमें नो ठेकेदार अभी तक उपस्थित हुआ है, नो एस्टीमेट दिया गया। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जो वरुण दा है हाँ। इस क्षेत्र के, उनका क्या कहना है? उनसे बात की? प्रतिनिधि जो वरुण दा है, उनसे हमारी बात, हाँ थे, तो उनसे हमारी बातचीत नहीं है। लेकिन अगर पार्षद होने के नाते या जनप्रतिनिधि होने के नाते वो भी अगर हम कहेंगे, उनको भी सोचना चाहिए कि उनके वार्ड का काम है, काम मजबूत होना चाहिए और एस्टीमेट के मुताबिक होना चाहिए, सही काम होना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशिकांत मिश्रा है, हम यहाँ शिक्षक हैं। सिंह, वार्ड संख्या 12। ये नाला का काम हो रहा है, ये 73 लाख रुपया का कॉन्ट्रैक्ट है इसका, और इसमें निम्न स्तर का एकदम ईंटा लगाया जा रहा है। और अभी तो ईंटा है, आगे सीमेंट बालू गिट्टी क्या लगेगा इसमें भगवान ही मालिक है इसका। अभी तो हम लोग देखिए ईंटा भी रखे हुए हैं यहाँ पे। ये ईंटा में ये ईंटा किस कंपनी का है ये भी नहीं पता है, देख लीजिए। और इस ईंटा को अगर पटकते हैं, अगर थोड़ा नज़दीक से भी पटकेंगे तो टूट जाएगा। ये 4 नंबर ईंटा है। और एस्टीमेट मांगने पे ठेकेदार का कहना है कि आचार संहिता में हम लोग। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। इससे साफ जाहिर होता है कि चिरकुंडा नगर परिषद में जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, कहीं न कहीं अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से घटिया कार्य किया जा रहा है। प्रशासन को इन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।